नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान शहर में हुए बदलावों को रेखांकित किया। आपको बता दें, गोरखपुर में इको पार्क समेत कई योजनाओं की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले जहां खुली नालियां और जलभराव की स्थिति थी, वहां सुनियोजित तरीके से नालियों को ढका गया है, बेहतर जल निकासी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पहले अंधेरा छाया रहता था, वहां आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। गोरखपुर नगर में जहां पहले पानी भरता था, आज वहां बेहतर नालियां हैं। जहां पहले अंधेरा था, आज वहां एलईडी स्ट्रीट लाइट की रोशनी है। जहां पहले समस्या थी, आज वहां पर गोरखपुर महानगर ने समाधान दिया है। और जहां पे पहले हवा में बदबू थी, अब स्वच्छ वातावरण में वहां पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए और परिवार के साथ आकर के बैठ सकते हैं। जहां पे पहले लोगों के सामने पेयजल की समस्या थी या प्रदूषित जल था, आज शुद्ध पेयजल की उपलब्धता वहां पर हुई है। तो देखिए, गोरखपुर को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही साथ पूर्वांचल के विकास को देखिए एक नई दिशा, नए आयाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सरकार जब से सत्ता में आई, तब से पूर्वांचल के विकास पर खासा फोकस किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि जहां पर पहले कूड़े का अंबार हुआ करता था, साफ सफाई नहीं होती थी, नालियां बजबजाती थी, लेकिन आज स्वच्छता गोरखपुर की सभी को नजर आ रही है। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान हुई हिंसक झड़प की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा चुकी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर हमें जो आशंका थी वो सही साबित हुई और टीएमसी के गुंडों ने अराजकता फैलाई। इसके साथ ही पाठक ने दावा किया कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल से जाना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में जो आशंका थी कि मतदान के समय, मतदान के पहले तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो कभी भी अराजकता कर सकते हैं, आज वो आशंका सच साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भारत निर्वाचन आयोग को लिखित कंप्लेंट्स भी दिया है कि वहाँ कभी भी कोई अराजकता, बड़ी हिंसा हो सकती है। आज सोची समझी चाल के तहत और रणनीति बना करके अपनी हार को सुनिश्चित देख करके तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों ने, गुंडों ने जो कायराना हरकत की है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां जीत रही है। ये केवल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला कृत्य कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से जाना होगा और विकास की मुख्य धारा से पश्चिम बंगाल को जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना सुनिश्चित हो गया है। तमिलनाडु में भी आज मतदान है, वहां तो एक ही चरण में चुनाव है। क्या लगता है तमिलनाडु की उम्मीद? तमिलनाडु में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, पहले से हम बेहतर स्थिति में तमिलनाडु में हैं। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने 27 से पहले बड़ा दांव चला है। दरअसल अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया कि सालाना 40,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। बताते चलें कि अखिलेश यादव के इस दांव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। अभी यह व्याकुलता या बेचैनी उनकी 2047 तक बनी रहेगी, क्योंकि अभी 27 ही नहीं 47 तक समाजवादी पार्टी चाहे अलग से लड़ ले, चाहे कांग्रेस और बसपा के साथ मिलकर के लड़ ले, लेकिन खिलेगा कमल, बनेगी भाजपा की सरकार। सुशासन है, सुशासन रहेगा, विकास हो रहा है, विकास रहेगा, कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। कोई भी बहन, बेटी, माता समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन को दबा करके अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा। सबको मालूम है कि अगर साइकिल की बटन दबाया तो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ के लोगों को पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ेगा। यहाँ हत्या, अपराध, डकैती, फिरौती के जो पहले सपा सरकार के समय 2012 से 2017 में कार्य होते रहे,
वो फिर से होने शुरू हो जाएंगे। दंगे जो आज दंगा मुक्त यूपी है वो दंगा ग्रस्त हो जाएगा। गुंडे थाने और तहसील और जिले को चलाएंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी बयानबाजी में सरकार बना सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में 2047 तक सत्ता की इर्द गिर्द भी वो नजर नहीं। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच और यूपी में मची सियासी हलचल के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती लखनऊ से दिल्ली रवाना हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मायावती के इस दिल्ली दौरे को लेकर प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। तो देखिए, बसपा चीफ मायावती ने अपने दिल्ली जाने की जानकारी एक्स पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश स्टेट के बसपा के सभी जिला अध्यक्ष एवं छोटे बड़े पदाधिकारी साथ ही कार्यकर्तागण, आज मैं पार्टी के कार्यों से दिल्ली जा रही हूं। कार्य पूरा होते ही जल्दी वापसी की जाएगी। इस दौरान पार्टी की पिछले महीने दिनांक 31 मार्च 2026 को लखनऊ में हुई यूपी प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठक में पार्टी संगठन को तैयार करने और कैडर आदि के जरिए पार्टी का जनाधार बढ़ाने और आर्थिक मजबूती देने तथा यूपी विधानसभा आम चुनाव की तैयारी से संबंधित जो भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे उस पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अमल करते रहना है। उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर हाल ही में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर सकारात्मक अपडेट साझा किए। असीम अरुण ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से कन्नौज और बदायूं के बीच की दूरी अब बेहद कम हो जाएगी। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे को राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया है जो अब संचालन के लिए तैयार है। गंगा एक्सप्रेसवे का 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरदोई से लोकार्पण प्रस्तावित है।